तो ये बात बहुत पुराने समय की है, जब ज़मींदारों का राज हुआ करता था एक्चुअली। और किसी भी गरीब किसान को, गरीब व्यक्ति को अपना कारोबार करने के लिए, खेती करने के लिए अगर पैसे कम पड़ जाते थे, धनराशि, तो ज़मींदार के पास जाकर अपना खेत या कोई भी चीज़ गिरवी रखते थे और उसके बदले उठाते थे पैसा वहाँ से, और उस पैसे पे उन्हें पड़ता था ब्याज हर महीने। सही समय से ब्याज नहीं चुका पाते थे तो ब्याज दुगना हो जाता था और फिर ये बढ़ता ही जाता था। और अगर चुकाते चले गए तो सही समय पर वो पूरा होकर वो खेत ब्याज के साथ साथ मूलधन देते थे, उनका खेत छूट जाता था। और अगर नहीं दे पाते थे, ब्याज दुगना तिगुना होता चला गया, तो उनकी ज़मीन ज़मींदारों द्वारा जब्त कर ली जाती थी। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसे ये पूरा प्रकरण होता था। अब ये कहानी है एक किसान की जिसको पैसे की ज़रूरत थी और वो पहुंचता है एक ज़मींदार के पास, वहाँ से धनराशि लेता है, अपनी खेती करता है, खेती अच्छी होती है और समय समय से अपना ब्याज चुकाता रहता है और एक निश्चित समय के बाद वो अपना मूलधन भी चुका देता है। तो ब्याज चुकाने का क्रम ये होता है कि जब ब्याज चुकाया जाता है तो ज़मींदार के पास एक बही खाता होता है, उस बही खाते में वो नोट किया जाता है, दर्ज किया जाता है। अब किसान था अनपढ़, उसको तो पता ही नहीं कि क्या लिखा जा रहा है, पर वो उसने सारी धनराशि चुका दी। पर ज़मींदार ये मानने को तैयार ही नहीं है। ज़मींदार के अंदर आ गया लालच और उसने कहा कि तुमने तो अपनी धनराशि चुकाई ही नहीं है। जब किसान ने अपनी आखिरी रकम दी या जब भी ब्याज का पैसा दिया तो वहाँ पर गवाही के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया उस ज़मींदार ने और सीधे मना कर दिया कि तुमने तो कोई धनराशि दी ही नहीं है। अब ये मामला पहुँच गया कोर्ट तक। कोर्ट में जब पहुँचे तो गरीब किसान ने बार बार गिड़गिड़ा के कहा कि सरकार, मैंने एक एक पाई ब्याज सहित सब कुछ चुका दिया, पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। जज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर इस बात के लिए कोई सबूत, कोई गवाह, कोई वहाँ रहा हो जिसने ये देखा हो ये सब घटना, वो मुझे बता सके। ज़मींदार तो इस बात पे अपनी मूछें ऐंठ रहा था, क्योंकि उसे तो अच्छे से पता है कि जिस समय ये सब कुछ हुआ था या ब्याज चुकाया गया या मूलधन दिया गया, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, तो गवाही देगा कौन। पर किसान ने हाथ जोड़ते हुए जज साहब के सामने कहा कि हुजूर, एक व्यक्ति था जो वहाँ पे था और वो थे रघुनाथ जी। आप रघुनाथ जी से पूछ लीजिए और रघुनाथ जी जानते हैं कि मैंने एक एक पाई चुका ली है। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, तुम रघुनाथ जी का पूरा पता और सब कुछ लिखवा दो और अगली गवाही में, अगली उस जब भी तारीख होगी तो उसमें गवाही के लिए उन्हें उपस्थित रहना होगा और उनकी गवाही इस पूरे प्रकरण को परिणाम तक लेकर जाएगी। अब सबको क्या लगा कि रघुनाथ कोई इंसान है, पर उस किसान ने एक मंदिर का पता दिया था और वो था भगवान श्री राम का मंदिर, और वहाँ पे पहुँच गया सम्मन भगवान के नाम का। सम्मन पहुँचा तो जो कुछ भी मंदिर में पहुँचता है भगवान के नाम का, वो भगवान के समक्ष रख दिया जाता है। वो सम्मन का कागज़ भी खोल के पुजारी ने ऐसे ही भगवान के सामने रख दिया। भगवान का है, भगवान जाने। वो किसान भी बहुत सरल था, बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। इधर ज़मींदार तो बहुत खुश कि पूरा निर्णय मेरे ही पक्ष में आने वाला है, क्योंकि जब कोई गवाह था ही नहीं तो गवाही देगा कौन। पर किसान भी कम नहीं था। किसान भी बहुत शांत मन से शाम को पूजा पाठ किया, भगवान का ध्यान किया और सो गया। और फिर कुछ दिनों बाद जब तारीख आई तो वहाँ पे जज ने कहा कि ठीक है, रघुनाथ जी को प्रस्तुत किया जाए। तो रघुनाथ जी की गुहार लगी, रघुनाथ जी अदालत में हाजिर हों। और एक बूढ़ा व्यक्ति हिलते डुलते कांपते डंडा लिए उस कोर्ट रूम में दाखिल हुआ। ज़मींदार तो उसे देखता ही रह गया। ज़मींदार ने कहा, ये व्यक्ति, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा, ये गवाह कैसे बन गया। बस विडंबना ये कि वो कटघरे तक आया और उसने जज साहब से कहा कि हाँ जज साहब, मैं रघुनाथ हूँ और मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, मैंने सब कुछ देखा है। जज साहब ने कहा ठीक है, आप अपनी गवाही दीजिए, आपकी गवाही दर्ज की जाएगी। क्या सबूत आप दे सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में। रघुनाथ ने एक एक चीज़ कि फला अलमारी में, फला खाने में, फला रंग की रजिस्टर में, इस पेज नंबर पे, इस तारीख में शुरू किया गया है ब्याज देना और इस तारीख तक वो ब्याज का पूरा आखिरी प्रकरण हुआ है। ज़मींदार हक्का बक्का। कोर्ट रूम में यहाँ कार्रवाई चल रही है और इतने में जज साहब ने आदेश दिया कि ज़मींदार के घर जाकर तलाशी ली जाए।
ज़मींदार के घर जाके तलाशी ली गई और ये बात सच निकली। वो फ़ाइल उसी अलमारी में, उसी जगह, उसी खाने में थी और उसी पेज नंबर पे सब कुछ पूरा विस्तार से लिखा हुआ था कि किसान ने कैसे एक एक पाई चुकाई है। जज साहब ने निर्णय किसान के हक में दे दिया। किसान खुश और किसान ने सिर उठाकर भगवान को धन्यवाद दिया। रघुनाथ वहाँ से चुपचाप चला गया। पर जमींदार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये सब कैसे संभव है, वहाँ तो कोई नहीं था, कोई नहीं था। जज साहब को उत्सुकता हुई और जज साहब ने उस किसान से बोला कि ये कौन था रघुनाथ, ये था वहाँ पे? किसान ने कहा हाँ ये था वहाँ पे। तो जज साहब ने कहा कि ये कहाँ रहता है। उसका पूरा पता निकलवाया गया। जज साहब ने छानबीन की, उस मंदिर तक पहुँचे और वहाँ पे भी उनको ये लग रहा था कि ये कोई व्यक्ति है जो इस मंदिर में रहता है, शायद पूजा पाठ करता है, शायद कोई काम करता है, शायद कुछ तो करता है ये वहाँ पे। मगर जब उस मंदिर पहुँचे तो रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था। जो हुलिया जज साहब ने बताया उस हुलिये का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था। पुजारी से जब ये पूरी बात बताई गई तो पुजारी ने कहा कि भगवान राम के नाम से, रघुनाथ जी के नाम से एक सम्मन आया था। वो सम्मन मैंने खोल के भगवान के समक्ष रख दिया। जज साहब मूर्ति के सामने पड़े उस सम्मन को देख रहे थे, तारीख देख रहे थे और अब उन्हें समझते देर न लगी कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति था रघुनाथ, ये स्वयं भगवान रघुनाथ थे, राम जी थे, जो अपने भक्त के लिए गवाही देने आए थे। जज साहब जो आज तक भगवान पे यकीन नहीं करते थे, वो भगवान के प्यार में पागल हो गए और कहते हैं उस दिन उन्होंने राम नाम की माला ले ली और गली गली राम नाम के मोती बिखराने लगे। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ईश्वर होते हैं, जहाँ कोई नहीं देख रहा होता है वहाँ ईश्वर देख रहे होते हैं। अपनी गवाही के लिए इंसान को मत चुनिए, अपनी गवाही के लिए भगवान को चुनिए। जब इंसान धोखा दे देते हैं ना, तो वो आके संभालता है और वो आपके पक्ष में गवाही देगा अगर आप सच्चे हैं तो। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।